गत 5 सितंबर को बिरलाग्राम क्षेत्र में एक साधु गोपाल दास के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुल्तान सिंह शेखावत के भाई लक्ष्मण सिंह शेखावत तथा एक अन्य आरोपी द्वारा निवस्त कर बेरहमी से मारपीट करने संबंधी मामले में श्री विरक्त संत सेवा मंडल समिति के नेतृत्व में संत समाज ने भूमाफिया शेखावत परिवार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को दोपहर में चंबल तट स्थित अयोध्या धाम आश्रम के महंत नारायण दास त्यागी महाराज तथा उनके अनुयायियों से चर्चा करने तथा उन्हें मामले में सभी वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन देने के लिए जिले के आला अधिकारी पहुंचे थे। तमाम विषयों पर चर्चा के उपरांत सामंजस्य न बन पाने पर समग्र संत समाज तथा सनातनी अनुयायियों ने पूरे नगर में वाहन रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में सवार संतों के अलावा गुरु भक्त बड़ी संख्या में शामिल थे। दोपहर 3 बजे प्रदर्शनकारी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित एडीएम अनुकूल जैन व एएसपी पल्लवी शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शेखावत परिवार पर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें क्षेत्र का सबसे बड़ा भूमाफिया बताया गया। कर्तव्य से विमुख रहने वाले सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ बिरलाग्राम के निलंबित टीआई श्री सारस्वत की बहाली की मांग की गई। संत समाज द्वारा निकाली गई प्रदर्शन रैली में भी शेखावत परिवार के खिलाफ आक्रोशित आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। में उन्होंने कहा कि भू माफियाओं की तानाशाही नहीं चलने देंगे। साथ ही जिन गोचर एवं सरकारी जमीनों पर उक्त परिवार द्वारा कब्जे किए गए हैं, उन्हें मुक्त कराने की मांग भी आंदोलनकारियों द्वारा उठाई गई। संत समाज द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि सन 1992 में शेखावत परिवार द्वारा साठगांठ कर नायन की गोचर भूमियों को अपने नाम से करवा लिया है। उक्त जमीनों को शेखावत परिवार से मुक्त करवाया जाए। साथ ही साधु के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जाए। साधु संतों पर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। संत समाज एवं नागरिकों ने 15 दिन में आरोपियों पर कार्रवाई करने, सीएसपी की अनुचित गतिविधि पर लगाम लगाने की मांग भी की गई। यहाँ हुए आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों से संतों के आने के साथ ही वृंदावन मथुरा के महामंडलेश्वर के अलावा गुजरात आदि प्रांत से भी बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे थे। श्री विरक्त संत सेवा भक्त मंडल समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दास सीतामऊ विशेष रूप से यहां पहुंचे थे। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के अलावा पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत के भाई, पूर्व मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष युवराज सिंह राणावत, वरिष्ठ अभिभाषक सत्यनारायण पुरोहित, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, भाजपा पार्षद शशिकांत मावर, भूपेंद्र राणावत, साहिल शर्मा, राजेश गगरानी, हनुमान प्रसाद शर्मा, गिरधारी सिंह शेखावत, नायन के रामनाथ सिंह नरूका, महेंद्र सिंह शेखावत, सत्यनारायण जोशी, दिलीप सेठिया सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। घटना को लेकर उपस्थित संतों तथा मौजूद अनुयायियों नागरिकों में तगड़ा आक्रोश देखा गया। इसके अंदर सीएसपी वो ओतप्रोत है। इस टीआई को मैंने वीडियो बनाया तो उसमें बोल दिया वीडियो में कि भाई इसको मैं धन्यवाद देता हूं कि इसने जो है उनकी रिपोर्ट लिख दी। अगर इस तहसील के अंदर किसी व्यक्ति ने अगर रिपोर्ट लिखी है तो उसको मरना पड़ेगा, या फिर यहाँ से सामान उठाओ चलो ना। मैं आज इस कृत्य को कई दिन से देख रहा हूँ। मेरे सामने इतने संत आए हैं कि देखते देखते अब ये जब इन्होंने मेरे को बोला कि षड्यंत्र आपका है, तो मेरे को ये कदम उठाना ये चीज है। इसलिए आप चले बढ़िया अपने शांति से बैठेंगे। और क्योंकि मैं ये बाजार का पूरे का भय निकालना चाह रहा हूँ इनसे। हाँ, ये लोग भयभीत हैं, इतने पीड़ित हो रहे हैं। ये बैठा सामने टीआई बैठे, ये बैठे, बोलने की हिम्मत थोड़ी है इनकी किसी की। इसको लाइट टच कर दिया, क्यों कर दिया? क्या गुनाह किया इसने? भाई इसने गुनाह क्या किया? अरे गुरुजी इसने एक संत की सुन ली। महाराज जी चले ना, मैं इनको लेके आ रहा हूँ, वहीं पे आएंगे। मैडम इन्होंने कितने सौ लोगों को मार के नदी में फेंक दिया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। आप ठंडे छींटे डालने आए हो, नागदा सुखी हो जाएगा। चलो भैया चलो, चलो भैया चलो 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 भाई बने आगे बढ़ा लो, चलो स्कूल से चलो लो।
श्री राम, श्री राम। अरे भूमाफिया नहीं सहेंगे, अरे भूमाफिया नहीं सहेंगे, अरे भूमाफिया नहीं सहेंगे, अरे संतों के सम्मान में, समाज में दावत में सम्मान में, अरे भूमाफिया तानाशाही, अरे भूमाफिया तानाशाही, अरे भूमाफिया तानाशाही, अरे संतों के सम्मान में, हिंदू समाज में दावत संतों के सम्मान में, अरे संतों के सम्मान में, मुक्त करो, अरे दुराचारी अत्याचारी नहीं सहेंगे, अरे भूमाफिया अत्याचारी नहीं सहेंगे, अरे संतों के सम्मान में, अरे भूमाफिया तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भूमाफिया तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विषय है कि दिनांक 5 सितंबर 2024 को गोपाल दास जी त्यागी जो भिंड जिले के हैं, मुंगावली के रहने वाले हैं, वो यहाँ पे पधारे थे। उनके साथ लक्ष्मण शेखावत द्वारा बर्बरतापूर्वक मारापीटी करी, उनकी लंगोट खोली गई इत्यादि करी गई। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जो नागदा नगर के लिए बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात ये है, उसके बाद आरोपी अपने वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे गुरुजी के लिए ऐसे आक्षेप लगाते हैं कि गुरुजी कहाँ से आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, जिन्हें हम देखते देखते पूज्य गुरुजी को देखते देखते बड़े हो गए और उन्होंने यहाँ पे रहते रहते समाज कल्याण के इतने कार्य किए हैं, पूरा नागदा नगर का क्षेत्र जुड़ा है।
ऐसे गुरुजी के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द और ऐसे विषय प्रश्न चिन्ह लगाना, यह संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी बात है, हमारा जो सबसे प्रमुख आपत्ति है वो है भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 1 को लेकर। वो भूमि पूर्व में शमशान भूमि देवस्थान के नाम से दर्ज थी, उसको किस प्रकार से 1992 में इसको व्यक्तिगत भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया, इसकी जांच होना चाहिए। जो पूर्व में हमने आंदोलन किया था उसमें हमारी एसडीएम साहब से यही मांग थी कि भैया भूमि सर्वे नंबर 1 जो 16 बीघा जमीन है जिसमें हमारा आश्रम, गुरुजी का आश्रम बना हुआ है, उसकी जांच करो, उसको वापस देवस्थान और जो गोचर भूमि चंदोई की है वो वापस उस पर इंद्राज किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में। लेकिन एसडीएम साहब द्वारा हमारी मांगों को न देखा गया और न ही हमारे किसी प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया गया। सीएसपी साहब आज नदारद हैं, उनका भी इस पूरी कार्य के प्रति बहुत लापरवाही पूर्वक रवैया रहा है। आज सुबह भी उनसे चर्चा हुई सीएसपी साहब से। सीएसपी साहब से चर्चा होने के बाद वो हमें बोलते हैं कि भैया आपको आंदोलन के लिए जगह नहीं देंगे, साधु संतों को आंदोलन के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये जो सर्वेंट क्वार्टर है सीएसपी कार्यालय ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी है और हमको पूरा अधिकार है कि हम कहीं पे भी आंदोलन कर सकते हैं। और इनका इस प्रकार का रवैया हमारे टीआई साहब को निलंबित हो गए यहाँ पे, जिन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट करी उनको निलंबित कर रहे हैं आप। मतलब आप ये दर्शाना चाहते हैं कि अगला कोई टीआई आएगा तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। उनको कैसे निलंबित किया गया? प्रशासन सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दे, उनको पुनः बहाल कराया जाए और सीएसपी साहब को निलंबित किया जाए। इसलिए जिस प्रकार से मारापिटी और साधु संत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो लूट की घटना थी, वो लूट की कायमी कोई नहीं की गई पुलिस द्वारा। इस प्रकार का व्यवहार रहा है। और अब यह आंदोलन हमारा तीसरी जो शर्त है, साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश और देश में लागू किया जाए जल्द से जल्द। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है साधु संतों के मारपीट, सिंहस्थ आने वाला है उज्जैन में और उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए पूरे सबसे पहले मध्य प्रदेश में सरकार से मांग करते हैं कि साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट प्रत्यक्ष से लागू किया जाए इनकी सुरक्षा के लिए। ये तीनों हमारी प्रमुख मांगे हैं। शासन इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता है तो इस आंदोलन को हम उज्जैन भी ले जाएंगे और सीएम साहब के घर के बाहर तक ले जाएंगे। भोपाल सीएम साहब के घेराव करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। संत समाज घेराव करेगा। हाँ, घेराव करेंगे राम। डीएम साहब अगर बात नहीं सुनते हैं। मैं बोल देता हूँ, मैं नायन का ही रहने वाला हूँ, नायन गाँव का मुखिया हूँ। मेरे प्रकार के 150 परिवार वहाँ रहते हैं। 17वीं पीढ़ी है मेरी। ये जमीन शासकीय मतलब गोचर भूमि जिसको चढ़नाई बोलते हैं, वो हमारे गांव की गाय आके बैठती थी, वो जमीन है। और उसके बाद गुरुजी बता रहे, गुरुजी आश्रम किया, वहाँ मंदिर बनाया, सब कुछ है। वो उनके नाम पे कैसे हो मेरा ये क्या? जब शासकीय जमीन थी और किस अधिकारी ने करी, उस अधिकार को बर्खास्त करना चाहिए। तहसीलदार और एसडीएम की गलती के कारण सोच लेकर के नाम से की। क्या गुरुजी एक मिनट, क्या है मैडम, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे मूवमेंट को ही योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाह रहे हैं। ये एक संत के साथ में दुर्व्यवहार था। आप सोचो कितनी निंदनीय घटना है कि नग्न कर देना। अब उसको आप ले जा रहे हो जमीन के ऊपर। अब जमीन पे ले जा रहे हो तो मतलब वो साधु संत की घटना तो एक तरफ रख दी और आप लेके आ गए उस जमीन पे कि ये तो जमीन चूंकि त्यागी जी महाराज ने निजी जमीन पे कब्जा कर लिया, इसलिए त्यागी जी महाराज जी का षड्यंत्र है। मेरा बहुत विनम्रता से कहना है प्रशासन को, प्रशासन बिल्कुल हल्के में नहीं ले इस घटना को। इस चिंगारी को आग लगने से बचाएं, प्लीज बचाएं। जल्द से जल्द इस घटना का पटाक्षेप होना चाहिए। एक आदमी कह रहा कि मैं तो खीर बांट रहा था। आदमी कहाँ था, क्या था? इसका मतलब त्यागी जी महाराज जो मुझे लगता है उज्जैन संभाग में कुछ अच्छे संतों में उनकी एक गिनती होती है और उन त्यागी जी महाराज जी का जीवन जो पूरा संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए मेरा कहना है उस घटना को आप बिल्कुल टर्न डाउन नहीं करें। जमीन एक सेकेंडरी मुद्दा, पहला मुद्दा वो है कि वो घटना हुई है, वो निंदनीय घटना। एक दूसरा ये कि जमीन तो मुझे लगता है एडीएम साहब आपके लिए 2-4 दिन का मामला है, उसका पटाक्षेप अब जल्दी होना चाहिए। कोई इंतजार, सामने त्यौहार आ रहा, दशहरा आ रहा, दीपावली आ रही है, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। उस त्यौहार में हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा हो। इसलिए ये जो चीज़ें 2-3 चीज़ें गुरु महाराज ने पहले कही थी वो चीज़ें जल्द से जल्द कर दे। लिंगर बिल्कुल प्लीज नहीं करें। अखाड़े के साथ महात्मा के साथ में ये गलत हुआ है और इतना ज़्यादा गलत हमारे साधु संतों के साथ ऐसा होगा तो बहुत बड़ा। एक मिनट, महाराज ने विषय सर सभी संत के यहाँ पर सबसे पहले प्रणाम सर। इसमें 3 जो विषय निकल के आए सर। सबसे पहले भूमि संबंधी विषय जो बताया गया,
जो भूमि संबंधी विषय था, तो मैं एसडीएम साहब को अभी पाबंद करा देता हूँ, कलेक्टर सबके भी नॉलेज में ये विषय है सर। तो एक जाँच हम विस्तृत करा देते हैं सर। उसमें कोई जो बातें आई हैं सर कि वो जो उन्होंने मेरे को कुछ रिकॉर्ड दिखाए सर, उसमें जो प्रथम दृष्टया ये बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है किसी अधिकारी की भी लापरवाही रही है, त्रुटि रही है, इसके कारण भी कई बार इंतराज हो जाता है, अमल दरामद हो जाता है। तो ये इनको बोला कि एक बार वस्तुतः जाँच करना सर। और तीसरा विषय जो था सर, वो नीतिगत विषय है, जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई। तो ज्ञापन के माध्यम से सर शासन तक आज ही हम प्रेषित कर देंगे, आप भेज दें आज। और दूसरा विषय जो है सर, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में है, उसमें ये मैडम एक बार ब्रीफ कर दें। यदि कोई उसमें यदि कोई ग्रीवेंसेस है तो सर वो विषय पे बात करें। जो भी ये हुआ है, ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और जो भी अधिकारी इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हैं, ऐसे हम उसकी साक्ष्य एविडेंसेस के आधार पर उसकी जांच कराकर और वरिष्ठ अधिकारियों का संज्ञान में लेकर और फिर कार्रवाई करेंगे। हमारे द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शंस में एफआईआर भी करी गई थी, उसमें और भी अगर साक्ष्य के आधार पर धाराएं बढ़ाने का आता है तो वो भी हम बिल्कुल करेंगे। सेक्शन आप भी देख लें, मेरे ख्याल से जो मेरे को बताया था वो काफ़ी यदि आपको लग रहा है साधारण व्यक्ति के साथ CNG बढ़ जाती है। उस दिन ये चर्चा हुई थी मैडम, लूट की धारा लगाती है, इसमें क्यों नहीं लगाई? उस दिन ये चर्चा हुई थी एसडीएम साहब से कि जो है ना आप इसमें धाराएं बढ़ाएं और उनकी गिरफ्तारी महात्मा के लिए, लेकिन इन विषय पर कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की। ना टीआई ने किया, न किसी ने भी किया। हमें लगता है एडीएम साहब ने भी कान रू बांध के बंद कर दिया। अभी ये मैटर संज्ञान में इस मैटर उसी दिन कहा था कि 10 दिन के बाद जो है ना फिर अगर ऐसा होगा तो हम उज्जैन जाएंगे, लेकिन आज भी ये विषय बना के नागदा ही रह गया। नहीं, मैं भी जानता हूँ उज्जैन नागदा में, मैं भी उज्जैन का ही रहने वाला हूँ, कोई बाहर का नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन फायदे की बात जो है, अभी क्या सेक्शन अभी क्या क्या सेक्शन से जाके अपने एफआईआर करेंगे सर। पुराने सेक्शन के आप रिपोर्ट किए हैं, हाँ, क्योंकि अगर जो सुने की मारपीट और जान से मारने की धमकी देना, जिनादी करना, सारे फिक्शन लगा वो सब में 10 साल की सब में 10 हम लोगों को बात कर लो, आप लोग बात कर लो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सारे अपराधी रिकॉर्डिंग लगाए थे, सब में 10 साल की सजा है। उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो? गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी गए, न्यायालय पेश किया, न्यायालय से जमानत पाई। न्यायालय 2 घंटे न्यायालय ने अधिकार है गिरफ्तार करके एक दिन न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो तो जी। और जिला बदर भी उनके पेश कर दिए गए, दोनों के जिला बदर पेश कर दिए। 3 साल के लिए बाउंडर भी करा रखा है। मेरी एक प्रार्थना है जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जी, किसी भी गौचर की भूमि को आम तौर पे आम पब्लिक अधिग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने अनलीगल तौर पे भूमि को भी अधिग्रहण करने की बात, जैसे अभी हमारे माननीय ने कहा कि 1992 में उन्होंने नामांतरण कराया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने नदी को भी अपना बना दिया है, जबकि नदी की भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। नदी ही सुरक्षित नहीं रहेगा, गौचर की भूमि सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये जो सरकार गौचरण की पालन करने की बात करती है कि गौरक्षा हम करेंगे, तो उसका अभिप्राय क्या होगा? ये जो सनातन धर्म के संत समाज के बल पर ही ये गवर्नमेंट टिकी हुई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य गवर्नमेंट हो। और जब संतों के प्रति ही इस प्रकार का आघात होगा, जैसा आपने कहा कि मैंने कानूनन मुकदमे कायम कर दिए, 2 घंटे के अंदर जो है मुकदमा में उन्होंने बेल दे दिया न्यायालय ने। आपसे मैं आग्रह करूं, मेरे पास बहुत सारे अधिकारी हैं। मैं उत्तर प्रदेश साधु समाज से हूँ, अयोध्या का हूँ, श्री रामावत योगी जी आदि हमारे आश्रम में आते जाते ही रहे। हम लोगों को भी मालूम है कि कौन सी धाराएं लगती है तो कितने घंटे में बेल हो सकते हैं। जब 107(16) का बेल जो है 1 दिन में होता है, तो वो 2 घंटे में बेल कैसे हो गए? 107(16) में भी बेल का कानून है कुछ। 1 दिन तो लॉकअप में रहे महाराज जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने लॉकअप में 10 दिन रखा, मगर बेल इतना जल्दी न्यायालय दे दिया, यह संभव है? यदि आपने बताया कि ये धाराओं में नहीं लगाए, तो इन धाराओं का तो अध्ययन, पहले तो डायरी ही पेश होने में 10 दिन लग जाते हैं मान्यवर, तो बिना डायरी का कैसे हो गया? गुरुजी, हम इसमें एक मेरी तरफ से आपका एक बात है, इसमें हम लोग उनके जो क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, जैसे टीआई साहब बोल रहे हैं, एक अभी नई वो चल रहा है जमानत निरस्तीकरण का,
हम कोशिश करेंगे कि उसको जमानत में व्यवस्थित। एक और बात समझिए, कोशिश नहीं मैडम, पूरा पक्का होना चाहिए। मेरा आग्रह ये है कि वो तो कल को जो है किसी जैसे थाने की जमीन को कह दें हमारे पिताजी का है, वो राजस्थान से लेकर के आए थे क्या यहाँ भूमि? वो सब 30 साल हुए हैं, बहन जी को तो 35 साल हो गए। यहाँ पे समस्या वो अभिलेख आयुक्त ने जांच करी 1995 में और विधानसभा में पेश हुई, याचिका लगी हाईकोर्ट में। एसडीएम खाचरोद पाटीदार ने कहा कि ये वो अभिलेख आयुक्त से ज्यादा जमीन है और इन्हें बाद में कब्जा कर 1000 बीघा से ज्यादा गोचर जमीनों पर उनका कब्जा है। वो सबको टारगेट। हेलो, दूसरा एक और है भारत कॉमर्स इंडस्ट्री की जमीन आपको भारत कॉमर्स इंडस्ट्री की जमीन की बात है। वो एक अनुरोध था जो 1 नंबर खसरे की जांच के लिए आपने ज्ञापन दिया था, उसकी पुरानी फाइल थी, किस प्रकार से जमीन का आवंटन हुआ है उसके हम फाइल भी हमने निकलवा ली। वो महाराज जी को आज उन कागज भी दिखाए, उसमें आगे क्या जांच है क्या करना है हम लोग महाराज जी से वो भी हमने चर्चा की है, कन्विंस किया है, और उसमें जो भी लीगल प्रोविजन होगा उसको पूरी तरह करेंगे। महाराज जी को लीगल प्रोसेस एक नंबर की बात नहीं है, ये तो पूरा रिकॉर्ड की बात है जो आपने ज्ञापन में 1 नंबर का था। तो नहीं, 1 नंबर तो एक नंबर का प्रश्न नहीं है, 1 नंबर तो केवल महाराज जी का है। अपन एक पूरी गौचर भूमि जो कब्जा की गई है उस गौचर भूमि के इस इलाके की जो है न क्षेत्रों में आज तक ऐसी गुंडागर्दी हो रही कि 30 साल में आदमी 1500 बीघे का यहाँ पे सरकारी जमीन तो अपने को सरकारी जमीन हमारी बचा नहीं रहा। बीसीआई की जमीन का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। वर्मा जी ने उसमें पिटीशन में शपथ पत्र दिया है कि हम शासकीय ग्रेसिम इंडस्ट्री उसके अंदर कब्जा कर रही है, किराए ले रही है और पूरी कॉलोनी किराए मतलब उन्होंने किराए से चला रखी है, प्लाट काट दिए और जो व्यक्ति उससे निकलता है उसको मार रहे हैं। वहाँ 2 मर्डर हो चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? फिर अपन जहाँ से आ रहे हैं आश्रम, वो पूरा एरिया। नदी कभी भी नामन आदान प्रदान में नहीं आती। एक्सचेंज हुआ है 13-14 में, नामांतरण हुआ है, यहीं से नायब तहसीलदार साहब ने करा है। तो जिस जमीन के बदले जमीन आपने दी है वो जमीन भी शासकीय है, मुबादला हुआ है। तो जो जमीन शासकीय है उनके बाप दादा की नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, उसका एक्सचेंज कर दिया आपने और सूचना भी नहीं दी आश्रम को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बस्ती जो 16 बीघा में बसी वो पूरी उनके नाम हो गई। इवन अब छठ पूजा कहाँ से करोगे आप? छठ पूजा का घाट विधायक निधि से बना हुआ है, सांसद निधि में दिया है या नगर पालिका निधि ने दिया है, तो वो भी उसके मालिक हो गए। और उसी घाट पे 30 मार्च को मर्डर हुआ है। मर्डर को टीआई ने डूब बता दिया, डूबता हुआ बता दिया, जबकि वो तीसरी सीढ़ी पे मिला है, चोट है उसमें। टीआई बिरला ग्राम ने उसको डूब का बता दिया। उसमें जगदीश शेखावत अंतिम समय तक 5-5:30 बजे साथ रहा। वो परिवार मर्डर भी कर रहा है। उसके 10 दिन पहले महाराज जी ने उसके लड़के को जिसका मर्डर हुआ है उनको पैसे दिलवाए महाराज जी ने, कि ले बेटा तेरे को पैसे दिलवाता हूँ तेरे पिताजी से। महाराज जी ने उसको आश्रय दिया और उसकी हत्या हो जाती है, पुलिस सुनती नहीं और दुर्घटना बताती है। मतलब वो हत्या पे हत्या हो रही है, जमीन हड़प रहे हो। 4-5 मर्डर हो चुके हैं मैडम उसमें। इस बीसीआई कॉलोनी को 2013 के बाद सुल्तान सिंह खुद किराया वसूलता। उसमें किराया वसूली कितनी है महीने की? 1-2 रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए महीने की वसूली है। आप उसको मकान नहीं तोड़ रहे। एक अगर कोई आ जाता मुस्लिम बेचारा छोटा आदमी और मार देता किसी हिंदू को तो उसका मकान टूट जाता। सट्टे वाले का मकान दूसरे दिन तोड़ा एसडीएम साहब ने। इस पे 18 केस रजिस्टर्ड है पूरे। मतलब ये सोचो आप, उनके घर में कई लोगों पे 420 रजिस्टर्ड है और प्रशासन उनको सम्मान दे रहा है। अब सम्मान देगा और उसको बिठाएगा तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। साधारण आदमी की तो औकात ही नहीं बेचारे कि उसके खिलाफ बोल दे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने उसके भाई का रेप केस खोला था। एक लड़की को उन्होंने, नाबालिग लड़की को अपने पास रखा खदान पर बीरिया के, और मैंने उसका खोला कि भैया इसके नाम पर मूल जो पत्नी है उसके नाम पे उस बच्चे का नाम था। सेम घटना एक तराना में हो चुकी है कि एक सरपंच ने एक पत्नी की दूसरी पत्नी लाया और उसका बच्चे को फेंक दिया तो उसको 76 और दोनों लगी है। मैंने यही मांग करी थी प्रशासन पे, 76 तो मुझ पर जानलेवा हमला कराना। ऐसा मैं व्यक्ति अगर विक्टिम हो जाऊं, मुझे पर हमला हो जाए और मुझ पर केस रजिस्टर्ड हो जाए तो बेचारा कौन आवाज उठाएगा? प्रशासन उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। अब मैं अगर एसडीएम साहब को बोलूंगा तो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, मुझे झूठ बोलेंगे। जो अपन क्या है मैडम, आप देखो बहुत क्लियर, आप बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं जिले के। आप तो ये संतगणों को ये आश्वासन देते कि हम बहुत लिंगरों उस घटना को नहीं करेंगे, हम 2 दिन 5 दिन 7 दिन में, ताकि उसका पट्टा छिप जो भी। मेरा कहना कि एक बार क्लियरिटी सामने आ जाए
ताकि जो संतगण चाहेंगे वो बाद में अपना स्टेप तय करेंगे, क्योंकि बार बार चर्चाएं करना और फिर अब आप कहिए कि भाई हम इतने दिन में इस चीज का पटाक्षेप हमारा हो जाए। तो आश्रम की सुरक्षा पे आप उसको कौन सा फाइल किया? कितने दिन आप प्राइम बता, 2 दिन में रिकॉर्ड निकलते, कौन सा रिकॉर्ड निकलना है मैं बता देता हूँ, कहाँ से निकलना? 2 दिन में जाके ग्वालियर से निकाल लिया। दूसरी जमीनों वाले की बात कर, रेट पिटीशन की कॉपी हम आपको दे देंगे, उसमें प्रमुख सचिव उपस्थित हुआ है, सारी जमीन ईवन साहब 2 दिन नहीं यार 7 दिन में कर लो, 7 दिन तो पर्याप्त। 15 दिन देते हैं आप, 15 दिन देते हैं, 15 दिन बाद हमें जो है ना उसका 15 दिन के बाद और उसकी आर्थिक अपराध में उसमें प्रमुख सचिव ने लेटर लिखा है इसी जमीन का कि आदान प्रदान कैसे होगी। मुआवजा कलेक्टर साहब ने रोका है, मैंने आपत्ति लगाई थी, मुआवजा बड़ी मुश्किल से रुका है। वो आशुतोष गोस्वामी जी से मैंने बोल दिया था कि आप इसका फेवर नहीं करेंगे, ये पूरी सास की जमीन। वो 13-14 के बाद ऐसी घटना हो रही है, मतलब कैसे हुआ? हमें तो FIR करना था, वो लोकायुक्त से कराएं या EOW से कराएं। मूल रसीद दस्तावेजों के आधार पर अगर कोई जमीन हड़पता है, देखिए आजकल तो जो है ऑनलाइन सब कागजात निकल जाते हैं और हम दे देंगे ना, हम दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, हम देंगे खुद। मेरा निवेदन है कि इस तरफ से आप पूरे दस्तावेज आश्रम में आप तो टाइम बताएं कि भैया इतने दिन में FIR करें। 2 सप्ताह के भीतर करके थे सर, इन पे FIR तो करना पड़ेगी, क्योंकि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे इन्होंने मालिक को बोलते हैं निष्पक्ष कार्रवाई करें, जो कागज को तो कोई साहब जांच करके देंगे हम। ऐसा उज्जैन में भी कही हो मैडम, रचना पे दस्तावेज ये प्रार्थना है हमारी, नहीं पड़ेगी थोड़ी आश्रम की सुरक्षा जरूर की जाएगी। सामने गुंडा पार्टी है, नागदा का नामी गुंडा है, हर स्तर पे गिरा हुआ है, और मुख्यमंत्री का बर्दाश्त है, ये भी कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही उसका सम्मान किया था सुल्तान सिंह का, इसलिए मैडम थोड़ी सी जो है ना महात्मा का ध्यान रखें और वहाँ सुरक्षा बढ़ाएं, 1-4 का गार्ड लगा दें, चाहे कुछ भी करें। अगर इस मध्यस्थता में कोई घटना घटती है तो फिर इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं, हम जो सोचेंगे वो मजबूरन हमें भी कल आज नहीं कल उज्जैन का कुंभ आ रहा है, 2 साल बाद हमें इसकी रास्ते जिला बदर ये जो गुंडे हैं उनकी लाइन से हम लोगों ने सुरक्षा अधिनियम में भी कार्रवाई जिला बदर के लिए हमने पेश रासुका में भी जा सकता है। वही पहले जिला बदर फिर रासुका। अगर जो प्रशासन नहीं तैयार है, हम लोग उसके घर पे चल के अभी हमला कर देते हैं, घर से निकाल घर में घुस जाएंगे। प्रशासन क्यों नहीं करेगा? करेगा तो क्या धन्यवाद है। नहीं करता है तो हम इसके घर में घुस के वो कितना बड़ा भी क्रिमिनल है निकाल लेंगे। अब बोल दो। मैं लिखित में पहले दे चुका हूँ। ये विषय लिखित में नहीं है मेरे पास, पहले ज्ञापन दे चुका क्या सारे विषय कोई दिक्कत नहीं है, और वो आ जाएगा 15 दिन का समय दिया ऐसा करके। देखिए एक संत का इतना भारी अपमान हुआ है, उसे नंगा करके घुमाया 2 किलोमीटर तक। सबसे बड़ी बात तो सोचो कि किस्मत से वो बच गया, नहीं बहुत किस्मत वाला था तो बच के आ गया। उसने क्या दिया है? जिसका हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर नंगा आदमी कोई जा रहा है, क्या वहाँ से महिलाएं गुजरने वाली उसको सहन करेंगे क्या? किसी का मार मतलब मृत्यु से हिंदू समाज का कैंडिडेट, वो भी सबसे बड़ी सजा है ये, मृत्यु से भी बड़ा। अरे ठहर जा भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हिंदू क्षत्रिय जो है ना ब्राह्मण साधुओं का रक्षक है, वही जो है बच्चक बन रहा है, और उसका विरोध प्रशासन नहीं कर रहा है, समर्थन कर रहा है उसका। मेन मुद्दे की वस्तु 5 तारीख को जो है ना उसके साथ घटना घटी, 6 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई, रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, फिर उसमें प्रेशर आया तब रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद ये हुआ कि उसे लाइन अटैच कर दिया गया टीआई को। क्या मतलब की बात है? एक हमें आशा हुई थी उनके हिसाब से, इनका धन्यवाद देते हैं कि इतना डेयर करके उसको पकड़ा, तो कैसे भी प्रेशराइज आ गए। बस CSP महोदय का रुखी कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मुझे तो एक शब्द ऐसा बोला है जो आपके सामने सुना रहा हूँ कि अगर नागदा में रहना है तो सुल्तान सिंह से मिलके रहना पड़ेगा। कम तहसील सुल्तान जी की ये हालत है। जब हम बाबा जी जो बोल रहे हैं आ जाएंगे तो ऐसी तैसी बात देंगे, क्या बात कर रहे हैं? ये सीएसपी बोल रहा है। हम लोगों ने 15 दिन मांगे पर और जल्दी हम लोग अलग अलग बना दिया। जो आप यहाँ पुलिस से रेमेडी चाह रहे हैं, प्रशासन द्वारा यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब और कलेक्टर साहब महोदय उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा मैं गोचर भूमि जो भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 1 है जो नायन स्थित है जिस पे गुरुजी का आश्रम छठ का पूजा का स्थान बना हुआ है उसको पुनः जो 1992 में त्रुटिवश और षड्यंत्रपूर्वक जो शासन द्वारा इन लोगों के नाम चढ़ा दी गई थी उसको व्यक्तिगत भूमि बनाया था, उसे वापस गोचर भूमि और जिस रूप में पहले थी वो देवस्थान के रूप में थी उसे वापस 15 दिवस के अंदर दुरुस्त करने के लिए कहा गया, आश्वासन दिया गया। दूसरी जो मांग है लक्ष्मण शेखावत को लेकर जिसके ऊपर 18 केस दर्ज है उसको जिला बदर करने की हमको आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र उसको जिला बदर किया जाएगा। और तीसरी मांग जो हमारी है साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लेके जिसको लेके ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा उसको लेके हमको आश्वासन मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे जो संतों की मांग है। जो धारा बढ़ाने की बात की गई थी उसमें जी क्या हुआ? धारा बढ़ाने को लेके अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस के द्वारा उसमें जो कथन होंगे अन्य लोगों के अन्य साक्ष्यों के जो कथन लेंगे उसके आधार पे पुलिस जो है धाराएं बढ़ाएगी। कितने दिन का आश्वासन दिया है? 15 दिन का आश्वासन दिया। नागदा सीएसपी साहब की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। सीएसपी साहब की कार्यप्रणाली को लेकर इसलिए सवाल है कि 2 अक्टूबर का ये आंदोलन पूर्व से तय था कि सीएसपी साहब के यहाँ पे आंदोलन होगा क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा है और जिसके कारण ये आंदोलन की शुरुआत हुई है वे व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए संत समाज द्वारा 2 तारीख को तय किया गया था कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सीएसपी कार्यालय पे धरना होगा, लेकिन आज सुबह जब उनसे चर्चा हुई तो उनका जो रवैया था आंदोलन को लेके वो लापरवाही पूर्वक था। इसलिए हमने एसपी मैडम से मांग करी है कि वो इस पे चर्चा करके सीएसपी साहब पे चर्चा करके और उनको निलंबित किया जाए और जो जिन्होंने टीआई साहब ने रिपोर्ट लक्ष्मण शेखावत के खिलाफ लिखी है उनको निलंबित किया गया। ये कार्रवाई गलत है। इस कार्रवाई को लेके कि कोई टीआई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा तो उसका निलंबित किया जाएगा, ये प्रश्न उठ रहा है नगर में। तो टीआई साहब को बहाल किया जाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये मांग रखी है। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम 15 दिवस के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो साधु संत समाज बैठ के निर्णय लेंगे, त्यागी जी निर्णय लेंगे कि अगला कदम क्या होगा, आप सबको अवगत कराया जाएगा उसके। 5 अक्टूबर को एक घटना सामने आई थी जिसमें साधु संत के को मारपीट के संबंध में ये एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें हमने 386, 327 और अन्य महत्वपूर्ण गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उस प्रकरण में। जिस प्रकार मैडम एक मामला उठ रहा है कि बिरलाग्राम टीआई को जो है साधु संत वाले मामले पे जो कार्रवाई की है इसके उपरांत हटाया गया, तो इस मामले पे पुलिस प्रशासन क्या कहना चाहती है? इस पर जांच का विषय है, इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा और जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आगे की कार्रवाई। सीएसपी साहब के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, ये भी जांच का विषय है। अभी मामला संज्ञान में आया है, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत किया जाएगा और नियमानुसार जो भी होगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज श्री विरक्त संत सेवा मंडल समिति नागदा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो यहाँ पर घटित हुई थी उसके संबंध में उनका रोष था और पुलिस ने जो है इसमें प्रकरण भी दर्ज कर लिया है और विधिवत रूप से उसमें विवेचना और अन्य जो कार्रवाई होना है वो होगी और यदि दोषी है तो उसे सख्तम सजा भी दिलाई जाएगी। दूसरा विषय जो था वो नीतिगत विषय था, वो ये था कि जो सम्मानीय साधु संत समाज है उन्हें प्रोटेक्शन एक्ट उनके संबंध में लागू किया जाए। तो चूँकि नीतिगत विषय तो उचित माध्यम से जो जिस वरिष्ठ कार्यालय में जाना वो प्रेषित कर दिया जाएगा। और तीसरा जो साधु संत समाज से जो प्रतिनिधि आए थे, जो संतगण आए थे, उनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में भूमि के अतिक्रमण और अन्य जो इस प्रकार के अन्य कृत्य हैं उसके संबंध में शिकायत की गई थी। तो उसके लिए जो अनुभागी अधिकारी राजस्व हैं नागदा के, उन्हें पाबंद किया गया है कि वो 15 दिवस में इसकी जांच करें और यदि किसी प्रकार की कोई उनके द्वारा अवैधानिक कृत्य किया गया है तो उस संबंध में जो भी राजस्व अधिनियम के जो प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई करें। सर, कोई राजनीतिक वो भी उनके पास संरक्षण भी है तो उस संबंध में फिर किस प्रकार से बात? चूँकि माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है और विधिवत जो एसडीएम है उनको जांच के आदेश भी प्रदत्त कर दिए गए हैं और कलेक्टर महोदय के भी ये पूरा संज्ञान में विषय है, तो जो भी विधिवत कार्रवाई की जाए।